बना के तमाशा जो हंसते रहे। नहीं, हाजी की ठहरो, हाजी की रात मजा हो, याद आया कुछ? ये तो सिराज भाई हैं जी भाई, ये चल रहा है उसमें। आपको पता है अफशीन हयात का भी चैनल है? हाय हाय तेरा फला होए। वो भी बीटीएस चढ़ाती हैं। ये दो बंदे इस ड्रामे अभी भी के चल रहा है हैं डायन जी। की शूटिंग? नहीं, नीचे हो गई होगी अब तो। अच्छा। ये एक तो शामिल खान, जी उनका चैनल आप जरूर देखें, और एक अफशीन हयात। अफशीन के हयात के चैनल का क्या नाम है? क्या? टैरो बाय अफशीन हयात। ये टैरो कार्ड रीडर है। यस, वाओ, पढ़वाने पड़ेंगे। पहले पढ़वाने पड़ेंगे। पढ़वाने पड़ेंगे, तुम हाँ। पंजाबी वाला ना लेके आओ। मैं कैसे पढ़वाने पड़ेंगे? नहीं पढ़वाने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप देखें कितनी मल्टी टैलेंटेड है ये अफशीन हयात। एक्टिंग नहीं आती। मैं भी एक टैरो कार्ड रीडर को जानता हूँ, हाँ, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, हमारे टैरो कार्ड रीडर मल्टी टैलेंटेड ही होते हैं। बहुत, हाँ, उनको सब कुछ आता होता है। एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं वो, थोड़े से कार्ड्स बताते थोड़े हैं, से हाथ भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो सब कुछ कर लेते हैं। खैर, इधर डायन में सिंगर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। अब खुल के करूँ ना हाँ। चलो हाँ। अच्छा खैर, डायन में तो मुझे कुछ चीज की अब समझ नहीं आ रही मुझे है। भी नहीं आती। अब तो रोस्टेबल मटेरियल भी खत्म हो गया है। Yes. मतलब किस चीज को रोस्ट करें हम, ठीक है। अब मुझे पापा का और बेटी को करो ना रोस्ट। पापा मेरी बर्थडे में आ रही है। हाँ, वो बर्थडे मना तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत मिस करती है, क्यों? अच्छा, इनका बॉन्ड कब बना मुझे नहीं समझ मुझे आती भी नहीं है। समझ आती। कहती हम सब मिलके बैठ के नगीन की बातें करेंगे। हाँ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਗੀਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪੜਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ गई, मर गई। वो हम बैठ के नगीन की बातें करेंगे पापा। और मम्मा को देखा है, मम्मा बहुत चाटो ये चाटो ये सरदार जी का है। हाँ। इट्स माय फेवरेट वर्ड। लेकिन अब चलो अब हम यूज कर सकते हैं। अब हमें एक रेफरेंस मिल गया, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, चाटो। तो उसमें जो है उन्होंने, दिलजीत ने जो है हमारी हानिया का नाम चाटो रखा हुआ था, ठीक है। हाँ। तो चाटो आंटी आके, वो एक्टिंग तो उसको आती नहीं है कोई। मुझे नहीं समझ आती है कि क्या बर्थडे देखा है आपने? कहता है ये मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी मामा ने किया है, मैंने तो बस केक मंगाया। बेटा मैंने तुम्हारे बर्थडे का ये अजीबोगरीब किस्म की बात। नहीं, आप मुझे जवार शाह की बदमाशियां बताए ना। क्या बदमाशियां? नहीं बदमाशियां, अच्छा तुम लोग इधर ना बदमाशियां यहाँ पे लफ्ज लेते हो कि बदमाशी, शरारतें। हाँ नहीं, हम कहते हैं लुच्चापन, शरीरपना। क्या कर रहे हैं वो प्यार करते हैं निहाल से, मीशा से। कितनों से प्यार करेंगे, निहाल से भी करेंगे, तुम्हें देखे मुझे से भी करेंगे। याद आता है यार ये जियो वाले कुछ, मेरी बात सुने, हम दानिश तैमूर को बहुत कहते हैं कि टॉक्सिक। ये एहसन खान का कैरेक्टर कम टॉक्सिक है? बहुत बुरा है। इसको थोड़ी देर के लिए जरा नॉर्मल इंसानों के हिसाब से देखो। पहले तुम बीवी को वो कर लिया, फिर तुमने निहाल को भी यूज कर लिया, अब इसको भी यूज कर। तुम्हारा नजर इसके ऊपर है, तीसरी के ऊपर, ठीक है। तीसरी वो चाहे तो बेचारी दूसरी रद्दी हो गई है ना। कौन? शबाब। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि शबाब को व्हील चेयर पे क्यों उठाया? जहर खाया था, नहीं डबल डोज लंगड़ी तो नहीं हुई? ये मेरी बात सुनो, आप 70 साल के इंसान हो, मतलब हाँ। वैसे कितने साल के होंगे उस्मान पीरज़ादा? 70 के होंगे। 70 बहुत ज्यादा होता है मोहन। 160 के होंगे। चलो 60 के तो होंगे। हाँ। मतलब आपको ये कह रहे हैं कि एक डोज खाएंगे तो ये हो जाएगा, दूसरी डोज खाने की से मर जाएगा। टांगें ही चली गई। हाँ, ये लंगड़ी क्यों हुई है मुझे नहीं समझ आती। ये कौन सी मेडिकल साइंस खेल रहे हैं जिसमें मतलब प्लास्टिक सर्जरी के, यूजुअली भाई हम समझ रहे थे प्लास्टिक सर्जरी के बाद कुछ और निकलेगा, प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी वो वही रह रही है, ठीक है। वो वही बिगे भी चाटा अपना लेके आ गई उधर। मतलब उसको जब डराने आती है उधर, अफशीन नियाज़ ने क्या क्लासिकल एक्टिंग की है। यार मुझे मार डालेगी। वो कहते हैं तुम्हारी मुलाकात आई है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ज़किया को जेल भेजा शबाबा ने, ठीक है। शबाब के कबाब ने, ठीक है। वो गई है, अब उसकी वजह से गई है ना, प्यारी सी लड़की की वजह से। ये इधर इसको किसने, जेलर ने किसने पैसे दिए होंगे कि इधर आके इसको डराओ धमकाओ भी बेचारी को। हाँ। उस बेचारी को उसका त्राह निकाल दिया उसने। नहीं मैंने नहीं मारा, मुझे ले जाएगी, मुझे मार जाएगी। मुझे मार देगी। ले जाएगी भी ना। हाँ। और अगर वो फिर उसको क्यों नहीं बता रही कि ये, अच्छा नहीं वो उससे बताया मेरे ख्याल में। किसको? फौजिया को। क्या कि मुझे नजर आई है? मुझे नजर आई है। अच्छा मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो, लेकिन ये क्या समझ से बाहर है मेरे। अब फिर दोबारा से हमारी मीशा ऐसे कैसे हो गई? मीशा निहाल कैसे बनी?
हाँ मीशा निहाल कैसे बनी, वही घुंघराले बाल उसके वापस कैसे आ गए विग, और इतनी परफेक्ट परफेक्ट आ गया। मतलब डॉक्टर साहब भी बहुत, डॉक्टर साहब दे रहे हैं, पापा जो है ना पापा बहुत शुगर पैसा डैडी लगा बने रहे हैं, हुए हाँ, हैं। सही बात है, फुल पैसा लगा रहे हैं वो मीशा के ऊपर, पैसा ही पैसा और लगा मैं रहे हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा एक आपको, एग्जांपल नहीं सॉरी कंपैरिजन हाँ, कराना चाहूंगा कि भाई आपकी कितने साल की दोस्ती है, आपके पुराने क्लाइंट हैं जवार जवार शाह, आप उनको छोड़ के एक कल की आई की लड़की पे एतबार इतना पैसा लगा। हाँ, और एतबार भी कर बैठे ना। हो सकता है कि ये एक डायन हो आपको वाकई पता है लास्ट टाइम मैंने ड्रेसिंग के बारे में कुछ कहा था, फिर वो मैंने वीडियो में से कटवा दिया। अच्छा, मैंने खुद ही काट लिया, क्या इसको था? बाद में बताया। क्या था? मैंने कहा था ना ड्रेसिंग इज वेरी, हाँ तो है चीप, इस दफा भी देखे ना इतनी वो पहन के आ गई है, चीप नहीं, घटिया। घटिया भी अच्छा लफ्ज है उसके आगे। मतलब मेरी बात सुनो, वो जो बर्थडे पे ड्रेस देखो मेरी पहना बात था सुनो, मिशा अभी ने, हमराज के कमिंग अप नेक्स्ट एपिसोड देखा है? हाँ देखो। उसमें जो बर्थडे मना रहे होते हैं हमराज में, उसमें कितना प्यारा आयजा ने पहना हुआ, इट्स सो गुड, इट्स वेरी एलिगेंट, थोड़ी रिच वाइब भी आती है। इसके कपड़ों से वो चीप वाइब आती है। मैं इस्लाम आपकी बात, हाँ मुझे पता है, इन सर्टेन कैटेगरी, ठीक हाँ इंसर्ट कैटेगरी, वो कैटेगरी लास्ट में मैंने मेंशन कर दी, वो मैंने काट दी, ठीक है। हाँ हाँ तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अब सेवन स्काई वाले हैं, ठीक है। मैंने सुना है, अच्छा आपने मैं भी एक इंटरव्यू देखा है वो जो फुशिया को दिया है इन्होंने, ठीक है। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरे से नहीं देखा गया। नहीं एक तो राबिया मुगनी के सवाल अगेन, भाई अब हम उनके बाकी कॉल आउट करें, रटे रटाए सवाल, प्लीज पहले तो मैं डिस्क्लेमर, इट्स नॉट जेलसी, हाँ। इट्स नॉट कि मतलब लाइक हमें कुछ सड़ियां निकाल रहे हैं, हम अपनी सॉलिटी। राबिया मुगनी का कंटेंट एक्चुअली बहुत बुरा है कि नहीं देखा जाता। 5 सवाल हैं, मैं बताता हूँ आपको, जो उनके हर बंदे से हर इंटरव्यू में होते हैं। एक तो उनका सवाल होता है कि आप कास्टिंग काउच के बारे में क्या बताएंगे, ठीक है। एक उनका सवाल होता है अल्लाह से आपका क्या रिश्ता है। भाई अल्लाह से किसी का रिश्ता, वो अल्लाह का और उसका मामला है ना, ये कोई सवाल है किसी सेलिब्रिटी से पूछने वाला, ठीक है। एक ये कि किसी कोई भी प्रोजेक्ट किया उसमें ये चीज़ आपने कैसे कर ली, जैसे वो उस पे कैसे चढ़ गई, खिड़की पे कैसे टाप लिया, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, ठीक है। ऊपर से फिर कोई ना कोई बीच में एक तड़का लगाती है स्पिरिचुअल सवाल का कि सूफियत से आपका क्या ताल्लुक है। प्लीज कॉल हर आउट कि प्लीज कुछ न, हर बंदे से आप हर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। और ये इतना बड़ा चैनल है और वाहिद चैनल है जिसको सब इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप इतने ब्लेस्ड हो इस मामले में, मुझे नहीं समझ। सबसे ज्यादा कस्टमाइज्ड अगर किसी का इंटरव्यू होता है वो आमना का होता है। कस्टमाइज ऐसे कि आप बंदे को सामने देख के उसकी पर्सनैलिटी, उसके क्राफ्ट के हिसाब से उससे सवाल क्राफ्ट करते हैं। इसके इनके जेनेरिक सवाल होते हैं जो सबसे, जो डायरेक्टर से भी वही, एक्टर से भी वही, प्रोड्यूसर से भी वही, सबसे वही। मेरा जो एक इंटरव्यू का स्टाइल है, मैं अपना बता देता हूँ। माय स्टाइल इज वेरी रेट्रोस्पेक्टिव, कि आप थोड़ा मतलब पीछे का सारा क्रोनोलॉजिकली आप चलें। आई एम वेरी लाइक थ्रोबैक थर्सडे फैन, लाइक ठीक है। और नए आर्टिस्ट का मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैं जब नए आर्टिस्ट का करूंगा वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, वहां पे कुछ और चीजें होंगी आज के जमाने के हिसाब से। और मैंने अभी तक किसी किया भी नहीं। अब जैसे सिंगर का है तो सिंगिंग वाली बातें पूछी ना मैंने उससे, मतलब एक जैसे रेट्रोस्पेक्टिव भी था, लेकिन आपसे उसी शोबे के इस बार से पूछा भाई हाँ कैसे। इवन मैंने रज़िया का इंटरव्यू किया था, रिमेंबर। अब मुझे उसे नहीं बनाने आ रहे थे सवाल, लेकिन मैंने उधर भी चेंज किए थे। सो प्लीज ये जो है आप, मतलब अगर मुझे समझ आ रही है, जैसे अभी तक सिर्फ 7-8 इंटरव्यू किए हैं, नहीं 12 करने, आई थिंक 12 कर लिए है, लेकिन एक समझ लग गया ना कि भाई अब इधर इनसे ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, इस सवाल से आप क्यों नहीं समझ रही भाई। अब आपने तो नहीं सायरा नसीम से पूछा कि इधर कास्टिंग का क्या सीन है, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू डायन, उसमें मैं भी शायद ने बताया है कि इट्स जस्ट अ ड्रामा। हमने इसको बहुत ज़्यादा मूवी के टाइप के बनाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। इसको प्लीज़ अब अकल का इस्तेमाल, ये मेरे लफ्ज़ है, अकल का इस्तेमाल ना करें। इसको आप जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पे लें। उसमें उन्होंने ये बताया कि उनके जो कपड़े हैं वो बाहर से आए हैं। हाँ, बाहर मिलते हैं ऐसे कपड़े, बाहर। हाँ। अच्छा, थाईलैंड में भी मिलते हैं, दुबई में भी मैंने देखे हैं, ठीक है। वो उन्होंने कहा दुबई से ही आए हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे कपड़े शायद दुबई से आए। बर दुबई से, ये देखे ना इधर तुम्हें पता है बर दुबई वाले कपड़े हैं, तुम हमेशा एडिट करते हो, वही कपड़े हैं कि नहीं है? बर दुबई के कपड़े इज जस्ट लाइक इचरा ऑफ। अब आप देखें इचरा भी ज्यादा अच्छा है, इचरे से कम कोई बाजार है? मैं तो अनारकली कहूंगा। नहीं, वो भी अच्छा है। अच्छा, कोई लाइक रंग महल ऑफ दुबई, ठीक है, ओके, बर दुबई, ओके, ठीक है।
चुंगी दा बाजार ला लो, चुंगी दा बाजार, यस 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 काने काछे दा बाजार। यस। अच्छा खैर, बैक टू दिस ड्रामा। मेरी बात सुनो, ये जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी है उसके ऊपर मैं बहुत लंबी चर्चा करना चाहूँगा। ये जो बैठ के आंटियाँ लिखती हैं ड्रामे, आंटियाँ ही होंगी, अंबर और फातिमा, इनको समझाएं कि अगर आपको किसी प्रोफेशन के हवाले से, किसी जॉब के हवाले से, किसी बिजनेस के हवाले से कोई सीन लिखना है तो प्लीज़ प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से आप ज़रूर कंसल्ट करें। और वो जो कह रहा है शहजाद साहब आपने क्या फ़ाइल भेजी है, इसको ओपन कर ली, मुझे समझ नहीं आ रही है। वो कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट थी, वो बैलेंस शीट थी, वो ट्रायल बैलेंस था, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट थी, वो क्या था जो ज़वारशा को समझ नहीं आया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, आप कह दें अकाउंट, हाँ, आप कह दें हाँ, वो रिपोर्ट, हाँ, सब छोड़े, वो रिपोर्ट हाँ, नहीं खुल रही। हाँ, वो कहते हैं वो क्या चीज़ आपने भेजी, वो फाइल मैंने खोल ली है लेकिन मुझे उसकी क्या चीज़ समझ नहीं आई, तुम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तुम कहो कि इसके जो फाइनेंशियल्स है मुझे समझ नहीं आ रहे, या इसमें जो एक्सपेंडिचर है मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ग्रॉस प्रॉफिट की मुझे समझ नहीं आ रही। इतनी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन, और वो कहती सर चाय दे के वो सबसे पहले तो ज़वारशा को उधर ही इसको चपेड़े मारनी चाहिए थी कि तुम होती कौन हो मेरे किसी का पर्सनल लैपटॉप मुझे लगा कि ये ना ज़वारशा से छुप के ना उसके लैपटॉप से कोई डाटा चोरी कर रही है, ऐसे डाल के यूएसबी लगा के। बाद में पता चला वो तो उसी का काम कर रही है। अच्छा चलो, उसने क्या किया होगा, मिशा ने ज़वारशा का लैपटॉप पकड़ के ऐसे करके क्या किया होगा? क्या उसने ट्रायल बैलेंस का कोई बैलेंस निकाल दिया होगा? नहीं, मुझे लगा है कि क्या कोई खाता खोल दिया होगा? मैंने अज्यूम ही क्यों किया, मुझे ये शर्म आ रही है। किया? मैंने अज्यूम ये किया कि शायद वो फाइल जो थी किसी और फॉर्मेट में थी और वो उसने उसको फॉर्मेट चेंज करके खोल कर दे दी। मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, मैं तो परेशान था। काफी आसान था सर। VLC मीडिया प्लेयर खोल के दीजिए ना उन्हें। वो कह रहे फाइल मैंने खुल गई, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हें किस चीज़ की समझ नहीं आ रही मेरे भाई, खुदा के लिए हमें बता दो। और वो कौन सी चीज़ है जो मिशा ने कर दी एक सेकंड में? नहीं, मिशा यूनिवर्सिटी जाती थी, तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा सवाल तो यहाँ खड़ा हो गया ना, मुन्ना भी तुम कहते हो कि इसमें कुछ तुम्हें मिला नहीं रोज में। बताओ। नैनी कहाँ से आई है? बाहर से। क्या पढ़ के? प्रोफेशनली ट्रेंड। नहीं पढ़ी होगी तो वो से कहती है मैं तो बैचलर्स किया हुआ है फाइनेंस हाँ में। जी। दो ऑपोजिट फील्ड्स हैं ये, इंतहाई ऑपोजिट फील्ड्स हैं ये। ऊपर से तूने फाइनेंस पढ़ी भी थी, तूने किया क्या मुझे सिर्फ ये नहीं, बता इधर दो। तो तुम और मैं ज़वारशा हूं, मैं तो पूछूंगा मेरी बात सुनो, तुम्हारे तो कहा था तुम बाहर से पढ़ के आई हो यही नैनी की ट्रेनिंग करके, तो तुम ये फाइनेंशियल तुमने कहाँ से किया है? देखो ज़वारशा की अकल यहाँ पे नहीं है, वहां पे है, एक स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन के ऊपर है, वो आप समझ है क्या है। ज़वारशा वहां से सोचता है, ज़वारशा यहाँ से नहीं सोचता भाई। जहां पे प्यारी लड़की देखी ज़वारशा का, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म यस इन जेनजी। मैंने जब पहली दफा एक जेनजी के मुंह से सुनी ना ये बात, लेकिन छोटे से बच्चे, मतलब छोटा मतलब नहीं, 21-22 साल, आई वाज लाइक लेकिन वो उनके लिए धड़ल्ले से बात करते हैं ये, ठीक है। अभी कहते हैं कि जो और औरतें हैं उनकी अकल घुटनों में होती है, तो ज़वारशा की अकल वहां पे है, वो समझ जाए आप, ठीक है। ज़वारशा तो वहां से सोचता है, तो ज़वारशा की अकल तो घासर ने फौरन जब वो मिशा को देखता है तो उसकी वो सोच एक्टिव हो जाती है, फिर वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। ये फिर कहता है कहती सर बस यही है, कहता नहीं एक और काम है, वो एक और काम भी लैपटॉप पे उसने कर दिया, वो हमें भी बताएं क्या था, बताएं हमें कि कौन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट थी जो उनकी नहीं हुई, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट थी जिसका कोई उनका सोल्यूशन ही निकला जो मिशा ने निकाला, हमें भी कुछ बताए ना फातिमा जी, अंबर जी, व्हाट इज दिस? नहीं, आके मैं आपकी ही पिछली बात से इस बात को कनेक्ट करता हूं। वो जो वो कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट भी तो एटलीस्ट कन्विंसिंग माइंडलेस नहीं होना चाहिए, माइंडलेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे मतलब मुझे सरदार जी 3 से बहुत मैंने सीखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि एंटरटेनमेंट असल कुछ और है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब अगर आपने बेवकूफ भी दिखाना है तो ऐसे दिखाना है कि आप कन्विंस हो जाए कि ये होता है ऐसे, और उसकी कंसिस्टेंट भी हो ना। हाँ, कंसिस्टेंट भी हो आपका। अब ज़वारशा कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ज़वारशा का कैरेक्टर सबसे बुरा लिखा हुआ है इन दोनों ने मिलके, ठीक है। और जो बाकी रही कैसे सिराज भाई ने निकाल दी। सिराज भाई तो मुझे लगता है कि डायन खींच रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे ये जियो का टिपिकल फॉर्मेट है ना कि खींचो इसको, और खींचो, पता नहीं मतलब 60 तक ले जाओ। जैसे जानिसार गया था ना, जानिसार वो 63, यस, यहाँ पे भी यही जानिसार में भी यही होता है। क्योंकि अब ऐसे इस तरह जहाँ पहले शुरू में आप जियो के ड्रामे में ना टिपिकली मतलब लाइक जब आप जियो का पहला एपिसोड देखते हैं तो आपको उतना ही टाइम लगता है जितने मिनट की वो एपिसोड होती है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइंट वो Half टाइम time हो घट जाता है। कम होके 30 मिनट हो जाता है, फिर 30 से वो 25 मिनट हो जाता है, 25 से 20 अब आजकल एंड it's- 5 मिनट, आजकल इट्स 10 मिनट्स आई थिंक। हाँ 10 minutes। 10 मिनट्स ओनली। 10 मिनट्स ओनली, क्योंकि अगर आप इस एपिसोड में भी देखें तो बड़े बड़े 5-5 मिनट के चंक्स हैं जिसमें सेम एपिसोड के फ्लैशबैक्स फ्लैशबैक्स हैं। हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो फिर आपके ऐसे ना कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट है, 5 मिनट के आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं एक एपिसोड में, हाँ तो ये ज्यादती है। शबाब की देखो क्या हो रही है बेचारी, मुझे बहुत दुख हो रहा है शबाब पे। मुझे ये नहीं अच्छा, फातिमा और अंबर बाजी जो हैं वो ना लिख के भूल जाती हैं, मुझे लगता है वो लिख के भूल जाती हैं। उन्होंने एक सीन लिखा कि जब ये दोनों औरतें और दोनों मर्द, मतलब 4 कार्टून्स हमारे, इन्होंने कत्ल कर दिया दोनों लड़कियों का, उनको दफनाए, ये कब्रिस्तान स्त्री बन के गई थी। हाँ। ये अब उस राज को क्यों नहीं फाश कर रही कि जवार, मैं तुम्हें बताऊं, इन्होंने तो निहाल को भी मार दिया, इन्होंने तो नूरी को भी मार दिया है। हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। अब जवार यहाँ पे बैठ के किस मुंह से ये जो है बिस्ती सुन रही है जवार की, फौरन बताया कि तुम्हारी बहन की, वो कहता है जवार मेरी बहनें ऐसी, मेरी बहनें वैसे, मेरे होते हुए तुम्हारे होते हुए तुम्हारी बहन को उठा के जेल लेके गए हैं, तुम्हारे होते हुए वो पागल खाने जा रही है, तुम्हारे होते हुए सब कुछ हो रहा है, तो तुम कह रहे हो मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ कह नहीं सकता, तेरे होते हुए सारा कुछ हुआ है, तेरे होते हुए तेरी बीवी को प्रेग्नेंट नहीं होने दिया तेरी बहनों ने, तेरे होते हुए सारा ये जो तमाशा हो रहा है, तेरे होते हुए मैंने ऊपर से खड़ी होती। अब ये देखो ना कितनी अजीब बात है, कहता मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कर सकता, तेरे होते हुए वो जेल में गई है। और शबाब किस चीज की कहानी है, शबाब जो है वो किस चीज की कहानी है, इनकी फौजिया की और जकिया किस चीज की कहान है, इसको काने को उसका वर्ब है ये, ठीक है, काना जो है वो नाउन है, कान किस चीज की कहान है, अब उसको बताए कि भाई तेरी बीवी को, तेरी एक्स बीवी को और नौकरानी को उन्होंने कत्ल किया है, दे शुड बी बिहाइंड बार्स, बस ठीक है। ऊपर से ये पापा कैसे जो है वो उसके मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं, अफशीन है उसके जकिया के, और कह रहे हैं कि अब कुछ अरसे जो है ये अदालत में पेश, हमें भी दिखाया अदालत में पेश हुई थी वो, हमें तो वो सीन दिखाया ही नहीं कि अदालत ने क्या फैसला किया, अदालत ने ये फैसला किया कुछ दिन वो असाइलम में रहेगी, उसके बाद वो पागल खाने चले। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही कि इसका क्या मतलब है, कुछ दिन उनका ट्रीटमेंट होगा फिर वो पागल खाने चलेगी, ट्रीटमेंट के बाद तो ठीक होके घर आएगी, बल्कि कहते हैं कुछ जेल में होगी ना, हाँ जेल में ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट के बाद जेल जाना चाहिए, जाएगी। कहते कुछ दिन ट्रीटमेंट होगी उसके बाद वो पागल खाने जाएगी। ये क्या लिखा है आपने पता नहीं कि ट्रीटमेंट के बाद वो पागल, I think, ट्रीटमेंट होता ही उधर है। इन सब बातों से मुझे ऐसा लगता है कि डायन वाज अ सोप। यस इट इज स्टिल अ सोप, सिर्फ उसमें मवेशियात को ले लिया। बेचारी अंबर फातिमा रोती होंगी। क्यों कि मवेश को ले लिया? नहीं उनको पैसे मिल रहे हैं पर एपिसोड लाखों रुपया। अच्छा, हाँ नहीं मिलता, तुम्हें नहीं पता क्या राइटर की सैलरी है एक एपिसोड? बड़े राइटर की तो ये भी अब बड़ी हो गई है। हाँ आगे चले, सीन बाय सीन जाने दो ना थोड़ा सा। चलो प्यारी सी लड़की भी आई, थोड़ी प्यारी सी लड़की के तो शबाब उधर चलेगी ना प्यारी सी लड़की के घर, उसने समझाया कि ये बेटा वापस चला जाना चाहिए, तुम्हें अपने शोहर का ख्याल रखना चाहिए। अब शोहर के दिल से उतर गई है तो शबाब जो मर्जी कर, उसको उसको कोई और मिल गई है तुझे क्या है, तू कौन है? एक और सीन भी था, गाड़ी वाला कोई सीन था। अब देखो अब हर बंदा जो है वो मिशा के साथ ठरकियां करने लग गया है, जावेद भी उसके साथ ठरकियां जावेद तो करता ही है, आमिर करता था पहले, अब जावेद भी करने लग गया है। पहले आमिर था ना, सुहेल समीर, अब शामिल खान भी करने लग गया। काफी से दिखा नहीं रहे, अब दिखाएंगे अगले एपिसोड में, टेंशन ले। अच्छा ठीक है, अगले एपिसोड में है उनका सीन उसको छेड़ते हुए। ओके, आई डोंट नो अब क्या किस तरफ जा रहा है, अब बहुत बुरा है। चलें ओके।